आज 24 फरवरी 2026 को ये लर्निंग कंटेंट हम आप सबके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि ये लाइव मार्केट में रिकॉर्ड हो जाए और आप सभी को समझ में आए कि लाइव मार्केट में उस समय किस तरीके से डिसीजन लिया गया या क्या ऑब्जर्व करते हुए संभावनाओं को देखा गया, जिससे आपको एक अच्छी समझ होगी जब आप इस कोर्स को कर रहे होंगे या ये क्लासेस और सेशंस आपकी जब चल रही होगी और आप इस वीडियो को जब देख रहे होंगे तो आपको पता चलेगा ये रिकॉर्डिंग 24 फरवरी 2026 को यूएस के तीनों इंडेक्स में की जा रही है, आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए, आपको एक्सपीरियंस देने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यूएस के एक इंडेक्स S&P 500 से। अब आप यहां पर देख सकते हैं S&P 500 क्लियर कट यहां पे शार्प रिकवरी देखने को मिली। हमने यूएस के इंडेक्स पे भी बॉटम बताया था और आपको ध्यान हो कि बॉटम कैसे पकड़ना है और टॉप को कैसे ऑब्जर्व करना। टॉप कभी बनता नहीं, लेकिन शॉर्ट टर्म में टॉप को ऑब्जर्व किया जा सकता है। उसको कैसे ऑब्जर्वेशन करनी है वो भी मैंने आपको पहले बताया है। तो ये यहां पर हम अभी मानकर चल रहे हैं वन डायरेक्शन में इतनी तेज रिकवरी के बाद। देखो सब कुछ संभावनाओं का गेम है, आगे क्या होगा जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस समय क्या होगा क्या नहीं होगा उससे मतलब नहीं है, हमें लर्निंग पर फोकस करने से मतलब है। तो आप प्रैक्टिकल नॉलेज पर फोकस करो, हम आपको कोई किताबी नॉलेज यहां पर नहीं दे रहे हैं। तो यहां आप देखो प्राइस वन डायरेक्शन में एक वर्टिकल रैली ली, 1 2 3 4 5 6 महीने से लगातार प्राइस पॉजिटिव क्लोज हुई है। लॉजिक समझना कैसे चार्ट से बात करते हैं। उसके बाद 1 2 3 4 महीने से प्राइस एक रेंज में चल रही है। चूंकि एक डायरेक्शन के तेजी के बाद प्राइस इस तरीके से एक रेंज में S&P 500 घूम रही है, तो यहां पर हम इसको एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न मानकर चल सकते हैं, क्योंकि एक बड़ी तेजी आई है। ये मानकर चल सकते हैं कि शायद प्रॉफिट बुकिंग का सीन शुरू हो रहा है और ये वाले रेजिस्टेंस बना लिया है। यहां पर यह मानकर चलना है कि मंथली क्लोजिंग बेसिस पे ये रेजिस्टेंस बना लिया है और कभी भी यहां पर अगर गिरावट शुरू होती है तो तेज हो सकती है। मंथली का चार्ट आपके स्क्रीन पर है। बॉलिंजर बैंड को अगर आप लगाओगे तो ये गिरावट अगर आती है तो ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज जो मंथली का है, यानी बॉलिंजर बैंड के मिडवे तक, यानी कि जो प्राइस अभी चल रही है लगभग आपकी 6880, तो 6180 के आसपास, 6200 के आसपास आकर ये जो S&P 500 है रुक सकता है, सपोर्ट ले सकता है मंथली क्लोजिंग बेसिस पे। अगर मंथली क्लोजिंग बेसिस पे इस पर सपोर्ट नहीं लेता है तो असली गिरावट क्रैश वाली सीन आप समझ सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये समझिए कि ये जो यहां पर गिरावट होगी इस तेजी का एक मामूली सा मुनाफा वसूली हो सकती है। इसको एक नॉर्मल सा मुनाफा वसूली मानकर चलना है। तो अब अगर ये यहां से प्राइस मान लो गिरती है और ऊपर में जो रेजिस्टेंस है, अगर आप बॉलिंजर बैंड पे मंथली का देखें तो वो 7200 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसको मानकर चलना मंथली क्लोजिंग बेसिस पे। लेकिन प्राइस पे 4 महीने से यहां पर प्राइस एक रेंज में घूम रही है, तो प्राइस पे आप 7000 को एक मंथली क्लोजिंग बेसिस पे रेजिस्टेंस मानते हुए यहां पर ये तुक्का लगा सकते हैं, ये संभावना देख सकते हैं या ये ऑब्जर्वेशन अभी कर सकते हैं कि शायद आने वाले समय में बाजार में या इस इंडेक्स में गिरावट देखने को मिल सकती है। और वो गिरावट 20 सिंपल मूविंग एवरेज तक का पहला टारगेट दे सकता है, जब तक 7000 के ऊपर मंथली क्लोजिंग बेसिस पे ये S&P 500 का इंडेक्स नहीं जाता है। तो यहां तक आपने समझा S&P 500 के इंडेक्स को। अब आगे बढ़ते हैं, हम डाउ जोन्स के इंडेक्स पर पढ़ाई करने का प्रयास करेंगे, उसके बाद नैस्डैक पर भी। तो ठीक है, S&P 500 आपने देखा किस तरीके से चार्ट को लाइव मार्केट में ऑब्जर्व करते हैं। ये आज मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं, उसके बाद जो भी होगा आप अपना बैक टेस्ट कर लेना। सभी फिर से याद रखना, हर चीज संभावनाओं का गेम है, गारंटी किसी चीज की नहीं है। चलते हैं डाउ जोन्स पे। तो अब हम डाउ जोन्स पे आ चुके हैं। डाउ जोन्स पर भी अगर आप देखें तो लगातार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 महीने से लगातार यहां पर पॉजिटिव कैंडल्स के साथ बाजार वन वे डाउ जोन्स ने रैली दी, वो भी एक शार्प रिकवरी के बाद। मैंने आपको बॉटम कैसे पकड़ना है, बॉटमिंग का फॉर्मेशन, प्रबल संभावना कैसे होती है, ये तो बताया, पहले भी सिखाया।
लेकिन यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मंथ से लगातार डाउ जोन्स एक रेंज में यूएस का बाजार लगातार अप ट्रेंड में था, और ये अप ट्रेंड में होने के बाद अब जो है कहीं ना कहीं ऐसी उम्मीद बन सकती है, क्योंकि S&P 500 एक रेंज में चला गया 4 महीने से। नेस्डेक का चार्ट अभी देखेंगे, डाउ जोन्स में ऐसी संभावना बनती हुई नजर आ रही है कि शायद ये जो इस मंथ का हाई है, ये जो 50,600 50,700 आप देख रहे हो, ये एक शॉर्ट टर्म का टॉप मानकर चल सकते हैं अभी देखो, जबकि प्राइस गिरी ही नहीं है अभी, और हम अभी इस प्राइस एक्शन से ये मानकर चल रहे हैं चूंकि संभावनाओं का गेम है। क्योंकि हो जाएगा उसके बाद आप देखोगे तो मजा कैसे आएगा। तो पहले आपको प्रिडिक्ट करना होगा और हिम्मत करनी होगी चार्ट को समझने का। हम आपको टेक्निकल चार्ट यूएस के इंडाइसेस के साथ बता रहे हैं, जिससे आपको एक अच्छी समझ होगी। टेक्निकल चार्ट और साइकोलॉजी हर पूरे वर्ल्ड में सेम तरीके से काम करती है, बस उसे ऑब्जर्व करने की स्किल को हासिल करनी होगी। तो इस जगह पे ये संभावना लगती है कि ये भी 20 SMA मंथली पर आ सकता है। बॉलिंजर बैंड पे जाओगे तो ये बॉलिंजर बैंड ये मंथली क्लोजिंग बेसिस पे क्लियर कट 50,000 को आप रेजिस्टेंस मान सकते हो, या इस महीने के हाई को मंथली क्लोजिंग बेसिस पे एक रेजिस्टेंस मानते हुए ये तुक्का लगा सकते हो, ये संभावना मान सकते हो कि आने वाले समय में डाउ जोन्स में गिरावट होगी तो वो 20 सिंपल मूविंग एवरेज जो कि मंथली का मिडवे है वहां पर आने का प्रयास कर सकता है। अगर ऐसा होता है और यहां पर सपोर्ट नहीं बनाता है, इसके बाद अगर इसको तोड़ता है तो एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, उसके बाद बाजार में भारी पैनिक का माहौल बनेगा। लेकिन ये जो यहां पर तेजी हुई है, इसकी मुनाफा वसूली का शिकार अगर ये होता है और इस रेजिस्टेंस को ये रिस्पेक्ट करता है, जो कि फिलहाल संभावना है और हम उस पर संभावनाओं के साथ दाव लगाने का प्रयास कर रहे हैं या समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये यहां पर कम से कम आपको 44,400 जो कि 20 सिंपल मूविंग एवरेज मंथली का है, वहां तक आने का प्रयास डाउ जोन्स कर सकता है, वो भी इस रेजिस्टेंस के साथ जो कि आपका यहां पर 50,520 का मंथली क्लोजिंग बेसिस पे बन रहा है। तो डाउ जोन्स पे भी आपने समझा। लाइव मार्केट में नेस्डेक पर चलते हैं। तो हम आ गए हैं नेस्डेक पे। आपने 500 S&P 500 जो यूएस का मेजर इंडेक्स है, डाउ जोन्स S&P 500 इन दोनों को देखा। S&P 500 में भी पिछले 4 महीने से प्राइस एक रेंज में थी और सेम चीज आप नेस्डेक में भी देख रहे हो। इसका मतलब क्या है, नेस्डेक भी कहीं ना कहीं प्राइस से बना हुआ रेजिस्टेंस इस जगह पर बना लिया है और अब शायद गिरावट की तैयारी कर रही है, जो गिरावट 20 SMA मंथली का पहला बनता है। इसके साथ यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर आपको एक चीज नजर आ रही होगी, RSI जो मंथली का 70 के ऊपर लगातार चल रहा था, अब वो नीचे जाने का प्रयास कर रहा और एक डाइवर्जेंस जैसी कोई सीन यहां पर RSI में मंथली पे देखने को मिली है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं डाउ जोन्स ये जो S&P एंड नेस्डेक 100 का इंडेक्स है वो भी 20 सिंपल मूविंग एवरेज को छूने का प्रयास कर सकता है, और यहां पर इसने इस कैंडल को आपको एक मजबूत रेजिस्टेंस मानकर चलना है, जो कि 26,140 मंथली क्लोजिंग बेसिस पे। जब तक ये रेजिस्टेंस इंटैक्ट रहता है, चांसेस होगा कि ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज चल रहा और कभी भी ये शिकार बन सकता कोई भी ट्रिगर, और ये तेज गिरावट के साथ 20 SMA मंथली का जो बोलिंजर बैंड का मिडवे है उसको टच कर सकता है। तो नेस्डेक, S&P 500 एंड डाउ जोन्स, इन तीनों को 24 फरवरी 2026 में आप सभी के नॉलेज के लिए, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए रिकॉर्ड किया गया है। तो अभी के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।